जजवस न्यूज के माध्यम से पूरे देश, राज्य और जिला स्तर पर जो भी राजनीतिक गतिविधि चल रही है उस संबंध में हम आप सबको बातों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य करने जा रहा हूँ। भाइयों, आज जो लोगों में तरह तरह का सोच पैदा हो गई है कि किस तरह से हमारी जो समस्या है वे कैसे सोल्व होवे, इस सारी बातों पर जोर देना चाहिए। ये न कि उसे और गंभीर रूप देने का काम करें। देखिए, पूरे देश में सरकार बहुमत के अनुसार चलाते हैं और उन्हीं की सरकार होती है। राज्यों में ठीक उसी प्रकार होते हैं और बाकी पंचायत तक भी इस तरह का कार्य, राजनीतिक गतिविधियां देखने का मौका मिलता है। पर मैं यही सलाह देंगे कि जो प्रलोभन या किसी को बेवकूफ़ या ठगने का कार्य करता है, उन सब राजनीतिक गण या लीडर, नेता, संघ समूह के सदस्यों से फूक फूक कर चलना होगा और समय समय पर जवाब भी देना होगा। तभी एक अच्छे मोड़ पर जा पहुंचेंगे। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से लोगों को केंद्र से ठगा जाता है। अब बताइए, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का। शिक्षा पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये न कि 5 किलो अनाज से बेरोजगारी और नहीं भूखमरी और नहीं कोई समस्या सोल्व होगा। ये लोगों का एक पॉलिसी है ठगने का। उस बात को समझना चाहते हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाती है, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने का कार्य हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारा देश आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। पर इन तथ्यों बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़, लोगों को प्रलोभन, लोगों को ठगने का काम हर संगठन के लोग करते आए हैं और कर रहे हैं। अब रही बिहार में बहुत वर्ष हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य की दर्जा को मांग करते रहें और इस पर अपना लोगों को प्रलोभन देते रहें कि विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिले। पर उनको बहुत अच्छा मौका मिला कि वे सरकार के साथ हैं और सरकार को इनकी ज़रूरत है। इसके बावजूद भी इन्हें विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिली और नहीं जातीय जनगणना का जो करवाएं, काफ़ी पैसा खर्च किए, फिर भी उससे भी इनका रोक लग गया। अब बताएं इनका क्या स्थिति रहा, इनका क्या ताकत रहा। ये तो फुटबॉल से भी ज़्यादा गिरे हुए इंसान निकले।
समझ में नहीं आता है। राजनीति करने वाले अपने आप को हद कर बैठते हैं कुर्सी की चाहत में। ऐसा नहीं होता है। होता है, आरोप प्रतिरोप होता है, लेकिन इस तरह की कदर नहीं होती है कि हाथ जोड़ने के बाद भी उन्हें कोई परिणाम या कोई आशीर्वाद नहीं मिला। बहुत शर्म की बात है। चलिए, ये सब भी बात को हटाइए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इन्हें विशेष राज्य की दर्जा या जातीय जनगणना में जो रुकावट हुई, इसका उत्तरदायित्व ही बिहार सरकार समझा जाएगा। और मेरा जो अनुभव है, और मैं आसपास और लोगों से जानकारियां जब प्राप्त किया, जो 100% सही रहा। बिहार सरकार काफ़ी दिनों से नौकरियां, बेरोजगारियां, इस पर अपना वक्तव्य देते रहे, पर जो मैं रफ्तार जो देखा पिछले सरकार राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और रफ्तार नहीं दिख रहा है। वे जो रफ्तार था 120 का रफ्तार, और अभी रफ्तार चल रहा है 20 का। समझे? अब कैसे कामयाबी हमारे सरकार बिहार के नीतीश बाबू इसमें काबू पाते हैं, समझ के फालतू है। लोगों की धारणा है, लोगों की आशा है, लोगों की उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्द नौकरियां, नियुक्तियां, बेरोजगारियां दूर करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब नीतीश कुमार जी 3 महीना हो गया बोला हुआ, 4 महीना होने जा रहा है, उन्होंने बोले 1 लाख नियुक्तियां तुरंत दे रहे हैं। भाषण में जगह जगह पर बोले, अभी तक वे 20,000 नौकरी भी न दे पाए। फिर बीच में चला, घोषणाएं हुई कि हमने 5 लाख और नौकरियां अलग से देंगे। पता नहीं है कि जब चुनाव आएगा तो वो भी भाषण में बन कर रह जाएगा। अभी समाचार मिल रही है लोगों से कि नियुक्तियां संबंधी बहुत पैमाने पर 15 अगस्त 2024 को गांधी मैदान में नीतीश कुमार घोषणा करने जा रहे हैं। ये भी बात को मैं खारिज करता हूं कि ऐसा नहीं होने जा रही है। ये इतना ही कर ले काफ़ी कि जो लोग न्यायालय में गए हैं, सभी विभाग का कमेटी में है, उन सब को भी कम से कम कार्य करके दिखला दें। यही उनकी बहुत बड़ा उपलब्धियां हो सकती है। पर जो विगत कुछ दिनों से देख रहा हूं कि समय पर समय 2 से 4 अब एक नए गेंडे आए हैं और वे कहना शुरू कर दिए, इतना पेमेंट मिलेगा, इतना का नियुक्ति होगा, ये नियोजन होगा, ये होगा। पता नहीं इन लोग को क्या दिमाग में हो गया है। और इनके जो चमचे हुए दुर्गा चरका, वे फिदा हैं। पता नहीं क्या नशा है। नशा सब चीज़ का होता है, शराब का भी होता है और आदत की भी होती है। अब किस तरह का इनका नशा हो गया, ये तो ऊपर वाला तो जानते ही हैं, नीचे वाला भी सब लोग समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच नहीं होना चाहिए।
काम की बातें में पर ध्यान देना चाहिए। इधर मैं देख रहा हूँ कुछ विभाग के लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना बहुत तेजी कर दिया। उस ग्रुप में जो भी बात है, जो मन में आता है, जो बोल देता है, जो मन में आता है, जो लिख देता है। उसमें सभी तरह के आदमी तो अब नहीं रहते हैं। अब जो भी उस ग्रुप में रहते हैं, जो अनिगल बात को सुनते हैं, वो भी घटिया प्रकृति के होंगे। और एक और बात बताता हूँ। अब हम ये जानना चाहता हूँ, ग्रुप 10 गो हो, 5 गो हो, ठीक बात है, लेकिन वही आदमी दूसरे ग्रुप में कैसे रहते हैं? चाहे तो आप किसी एक के साथ रहें, प्रत्यक्ष में कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप समझिए, जो भी रहें विपक्ष के साथ रहिए, प्रति विपक्ष के साथ रहिए, एक के साथ रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि दुल्हों के चाचा और दुल्हनियों के चाची। ऐसा काम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल दोगले तरह के होते होंगे और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काम कोई करा नहीं रहा है, काम किसी को करने से नहीं हो रहा है। देखिए, पूरे बिहार के सभी विभाग के सदस्यों को मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग निराश नहीं होवे। जानकारियां सत्य है, सही है, इसका उपयोग लोग नहीं कर पा रहा है। नियोजन क्या है, संयोजन क्या है, कैसे क्या हो रहा है, बस इतना ही जानता है कि हम तो पहुंच गए सचिवालय में। अब कितना भगवान भरोसे पहुंच रहा है, कितना बाप को हाथ पकड़ रहा है, कितना चचा को गमछा में लगे हुए, धोती में लगे हुए हैं। इससे कार्य चलता है। उन लोग जो लड़क रहे हो चमचे लोग, तो उससे काम नहीं चलने वाले हैं। वे अपने काम में मस्त है और तुम लोग उसके पीछे चल रहे हो। स्वभाव को सुधारें, आचरण को सुधारें, शायद भविष्य काम में आए। और रही बात, मैं आप लोग को कह देता हूँ, लोग पूछते हैं, कहते हैं कि आगे क्या होगा। जो भी होना था जो हो गया। अब आप पूछ सकते हैं कि कब होगी, मेरा समय तो पार कर रही है। समझ रहे ना, आज दिनांक 5 तारीख है, तीसरी सोमवार भी है, इसको भी ध्यान में रखें। शायद आपका जो समय है, इक्का दुक्का ही हम बोलेंगे, जो सोमवार मंगल ही कहलाता है, इसे देखा जाए। और आप लोग को एक बहुत बड़ा तकलीफ होगी, हम बोलेंगे तो बात बता देते हैं। 15 अगस्त के पहले एक माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी बैठक के साथ कैबिनेट भी करने जा रहे हैं। उस कैबिनेट में ही, उसी दिन ही आप लोग का या बिहार के तमाम सभी विभाग का नियुक्तियां संबंधी जो रुकावटें थी या कमेटी से जुड़ी हुई मामला थे, उसका नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ऐसे जो कहा गया है सोमवार मंगल, उससे भी देखा जाए। और आप लोग तंज करने में बाज नहीं आते हैं, कीजिए, ढंग से कीजिए, सोशल मीडिया तक कीजिए, अच्छी लगती है। जब तक नहीं दूसरे को कुछ लोग शिकायतें और बातें सुनने के नहीं आएंगे तो सीखेंगे कैसे, समझेंगे कैसे?
या तो शिक्षा मिलेगी या तो सीख मिलेगी, कुछ तो जरूर होगी ना। सब लोग यही सोचते हैं कहाँ से न्यूज लाते हैं। हम तो बता रहे हैं, मैं जो भी न्यूज लाता हूँ विश्वास सूत्रों के द्वारा लाता हूँ। और क्या कैसे आपकी जानकारी कभी गए हैं तो इस संबंध गोपनीय बातें हैं, मान के चलिए कहीं नहीं जाते हैं, घर पर ही बैठ के चलते हैं। लेकिन ये भी सोचिए, खाना भी खाया जाता, थाली में परसा जाता तो हाथ की ज़रूरत होती है, हाथ ही से उठाकर खाया जाता है। समझे भाइयों, इसलिए इशारे का इशारे रह दीजिए। हमने कह दिए हैं 31 जुलाई तक जो विभाग के बारे में मैं बोलता हूँ उसका नाम तक लेना बंद कर दिया हूँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं बोला था कि बाकी सब बातें के और विभाग के और जानकारियाँ समय पड़ने पर दूँगा, लेकिन आपको ये सब बातें इशारे के रूप में ही हम बताएं। देखिए भाइयों, आज क्या चल रहा है दौर, दूसरे को जलनशीलता, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ तो क्या आपने 2-4 दिन या 2-4 महीना में करवा दिए? कौन सा आप बोलें जो सताया? आपका तो देखें पिछले दिनों पोस्ट किया हुआ बातें, एक भी बात उसमें सत्य नहीं होगी। और मैं बता देता हूँ, सभी लोग को समझना चाहिए, मर्द लोग को तो ज़रूर समझना चाहिए। अंडरवियर के अंदर 2 सामान होती है, आलू कहें या बैगन कहें। कितनों आलू बढ़ जाएगा तो बैगन से छोटा ही कहलाएगा। और साही आज जो देख रहे हैं ग्रुप बाजों को, कितनों आप बना लें ग्रुप, कितनों लोग एडमिट बना लो, कितनों लोग कुछ कर लो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। बस उतना ही को मिलेगा जो एडमिट है, उन्हीं लोग मज़ा मारेगा। सभी सदस्य लोग समझ लो, ये आप लोग को बुड़बक बनाने का तीसरा चाल तरीका अपनाया है। पहले जिसके बारे में शिकवा शिकायत करता था वो पहले उनका समझिए सर्वेंट से भी नीचे, नौकर से भी नीचे जुहुजरी का काम करता था। आज सवा शेर बनने का सपना देखते हैं ऑडियो में बोलकर कि ये तारीख, ये समय, ऐसे और से ये क्या क्या है? सब बेफालतू बात है। काम की बात पर आए भाइयों, लास्ट में बोल रहा हूँ, आपकी समय चल रही है और जो समय है जो मैं तो बोल दिया आ जाएगी। और जब भी आएगी 15 अगस्त के बहुत पहले आएगी। 8 तारीख के बोले थे, 5 तारीख तक नहीं होगा तो 8 तारीख तक, हो सकता 10 भी हो जाए। जो हम बताएं अभी, एक कैबिनेट के साथ बैठक होगी, उसके बाद निकल जाएगी। एक बात और बता देता हूँ, त्रिस्तरीय कमेटी की सभी विभाग का कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं है, कैबिनेट स्वयं है किया हुआ। लेकिन फिर भी परामर्श और सलाह की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप लोग का कार्य निष्पादन किया हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सभी लोग का जिला में भेजा जाएगा क्रमबद्ध, संख्याबद्ध। उसके बाद आप लोग को जिला बुलाएंगे और काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट और उपस्थिति दर्ज किया जाएगा। उसके बाद जिला पुनः सचिवालय पटना को भेजा जाएगा। उसके बाद जिस विभाग में आप लोग का लिखा हुआ होगा किस्मत में, उस विभाग में आप लोग का नियुक्तियां का पर्चा
आपका घर आपका कंप्यूटर माध्यम के द्वारा पोस्टमैन के द्वारा पहुंचेगी। आप लोग नियुक्तियां प्रदान करेंगे, आप लोग फिर अपना जाकर ट्रेनिंग करेंगे। बात सत्य है विभाग का कि जो भी नौकरियां होगी तत्काल 90 दिन तक आपको, कहने का मतलब नियोजन की तरह ही रहना पड़ेगा, लेकिन उन्हें जैसे 90 दिन पूरा हो जाएगी वैसे ही आप लोग ऑटोमेटिक, किसी को जोड़ जुलूस नहीं, परमानेंट हो जाएगी। उसमें देखा जाता है 90 दिन में आप कितना अच्छा बढ़ के कितना अच्छा कार्य किए उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। बंधुओं, हमने जो कुछ भी बात बोला काफ़ी समय लिए। आप लोग अगर कुछ कहना हो तो मेरा मोबाइल पर व्हाट्सएप पर SMS कर दें, और फ़ोन पर मैं इसलिए नहीं बात कर पा रहा हूँ कि लोग काफ़ी मुझे परेशान कर रहे हैं जानकारियाँ देने के लिए। मैं एक शब्द में सोचा कि चलो मैं अब अपना मोबाइल का YouTube चैनल को इस्तेमाल करता हूँ और सारी जानकारियाँ देता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज सोमवार का हर हर महादेव, जय श्री राम कहते हुए आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग का भाग उज्जवल जल्द कम दिनों में हो जाए, यही शुभकामना चाहता हूँ। और उम्मीद है कि आपका हर हर महादेव आपका उम्मीद पूरा करने देंगे। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।